ADK Toon Studio। पुराने जमाने की बात है, एक शहर था जहां शान और शौकत की हुक्मरानी थी। इस शहर का बादशाह अपनी ताकत, इंसाफ और जलाल के लिए मशहूर था। शहर के बुलंद और बाला महल, सुनहरी दरवाजे, वसी बाजार और खुशहाल गलियां देखने वालों की आंखों को खीरा कर देती थी। लेकिन इसी शहर के किनारे फसील के पास एक फकीर रहता था, जो दुनियावी तौर पर गरीब मगर रूहानी तौर पर बहुत अमीर था। वह अल्लाह का वली था। रातों को जागकर अपने रब की इबादत करता, आंसुओं से सजदे भिगोता और सुबह होते ही शहर की गलियों में निकल पड़ता। जब वह चलता तो उसके कदमों में आजिज़ी होती, चेहरे पर नूर और ज़ुबान पर हमेशा एक ही सदाए हक। जो भलाई करता है वो भी अपने साथ करता है और जो बुराई करता है वो भी अपने साथ करता है। वह यह जुमला ऐसी दर्द भरी आवाज में कहता कि गली के बच्चे भी रुक जाते, परिंदे भी खामोश हो जाते और लोग एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी पर गौर करने लगते। आम लोग तो इस बात से नसीहत पकड़ लेते, मगर शहजादी जो बादशाह की बेटी थी, उसके नाजुक दिल पर यह जुमला किसी पत्थर की तरह गिरता था। वही आवाज, ये बड़ा फकीर हर सुबह क्यों चीखता है, जैसे मुझे किसी की नसीहत की जरूरत है। वह खुद को सबसे बुलंद, सबसे हसीन और सबसे ज्यादा अक्लमंद समझती थी। उसे लगता था कि एक फकीर उसे कैसे नसीहत कर सकता है। वक्त गुजरता गया। रोज सुबह फकीर की आवाज महल की दीवारों से टकराती और शहजादी के कानों तक पहुंचती। शुरू में वह झुंझलाती, फिर गुस्सा करती और आखिरकार उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। शहजादी ने अपनी खास नौकरानी को बुलाया। नौकरानी एक वफादार मगर सादा दिल लड़की थी, जो शहजादी के हर हुक्म को आंख बंद करके मान लेती थी। सुनो, मैं अब फकीर की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोज रोज वही जुमला सुनकर मेरा सुकून खत्म हो गया है। शहजादी, वो तो अल्लाह का नेक बंदा लगता है। अगर हमने ऐसा किया तो हम गुनाहगार न बन जाएं। तुम सिर्फ एक नुकरानी हो, मुझे नसीहत देने वाली नहीं। जो कहा है वो करो, वरना। अगले दिन फज्र के बाद महल के बेहतरीन आटे से रोटियां तैयार की गईं। रोटियां वाकई ऐसी थी कि देखकर भूख भी शर्मा जाए, लेकिन उनमें शहजादी के हुक्म पर जहर मिला दिया गया। नौकरानी ने रोती हुई आंखों से वह रोटियां फकीर को दे दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, देने वाला हमेशा बुलंद रहता है। फकीर रोटियां लेकर शहर से दूर जंगल की तरफ निकल गया, जहां उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वही झोंपड़ी उसका घर और दुनिया थी। उस दिन अजीब इत्तेफाक यह हुआ कि शहजादी का भाई शहजादा भी अपने सिपाहियों के साथ उसी जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। शिकार तो उन्होंने कर लिया, मगर खाने के लिए रोटी न थी। उन्होंने देखा कि एक फकीर टोकरी लिए जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, हम मुसाफिर हैं। जंगल में शिकार तो कर लिया है, मगर रोटी हमारे पास नहीं। फकीर ने टोकरी खोली और सबसे बेहतरीन रोटियां निकाल कर दे दी। जैसे ही शहजादे ने पहला निवाला लिया, उसका रंग जर्द पड़ गया, सांस रुकने लगी और देखते ही देखते वह जमीन पर गिरकर बेजान हो गया। जंगल में कोहराम मच गया। सिपाहियों ने फौरन फकीर को पकड़ लिया और महल ले आए। बादशाह ने पूछा, शहजादा को जहर क्यों दिया? क्या कसूर था उसका?
फकीर ने पूरे सुकून से कहा, तो रोज शाह सलामत। ये मेरी गलती नहीं है, ये रोटियां मुझे महल की नौकरानी ने दी थी। नौकरानी को बुलाया गया। उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया। तो मैंने बनाई जरूर थी, मगर हुक्म शहजादी का था। मैं मजबूर थी, दिल कमजोर था, डर ज्यादा था। फिर शहजादी को बुलाया गया। उसने सर झुकाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। फकीर ने कहा, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे नफ्स को पुकार रहा था। दरबार में खामोशी छा गई और बादशाह ने इंसाफ का फैसला सुनाया। शहजादी को कैद में भेज दिया गया, जहां वक्त के साथ तौबा और नदामत ने जन्म लिया। या अल्लाह, मेरी गलती को माफ कर दे, मेरे नफ्स को सुधार दे, और जो मैंने बुराई की मेरी खाता को माफ फरमा। 6 महीने बाद शहजादी बदली हुई थी। सादा लिबास, झुकी हुई आंखें और नरम दिल। वह फकीर के पास गई और माफी मांगी। फकीर ने कहा, अल्लाह तौबा कबूल करने वालों को दोस्त रखता है। अखलाकी सबक, इंसान जो भी अमल करता है उसका सबसे पहला असर उसी की अपनी जिंदगी, रूह और अंजाम पर पड़ता है। नेकी का फायदा भी अपने लिए और बुराई का नुकसान भी सबसे पहले अपने लिए। यही वजह है कि प्यारे बच्चों, हमेशा दूसरों के साथ भलाई करो और कभी भी किसी के साथ बुराई न करो, क्योंकि बुराई करने से सबसे पहले हम खुद नुकसान में रहते हैं और इससे अल्लाह ताला और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नाराज होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग एडवेंचर में। अल्लाह हाफिज। ये है द 5 पावर स्क्वाड। शायान द स्पाइडर किड, जो अपने स्पाइडर वेब से हर चुनौती का मुकाबला करता है। अनाबिया द नाइट विंग, जिसकी ताकत और हौसला हर मुश्किल को पीछे छोड़ देता है। अरहम द सुप्रीम हीरो, जिसकी ब्लू जादुई पावर्स से नए रास्ते रोशन होते हैं। आब्रो द स्काई प्रिंसेस, जिसकी नजर में छुपी पिंक मैजिकल एनर्जी हर चीज को बदल सकती है। और काशिफ द थंडर किंग, जिसकी गरज और इलेक्ट्रिसिटी पावर्स से तूफान उठ खड़ा होता है। हर एपिसोड में नई एडवेंचर, नया चैलेंज और एक नया लेसन। अगर आप द 5 पावर्स स्क्वाड के तमाम एपिसोड देखना चाहते हैं तो अभी एडीके टून स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन रखें।